अभी आवाज आ रही है? हेलो, हाँ ठीक है। ऑल राइट, गुड इवनिंग दिव्या। ऑलराइट, तो आज हम लोग मतलब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ही जो रेडियन एंगल्स पढ़ रहे थे ना, 90 270 ये सब पे चेंज वगैरह हम लोग पढ़ रहे थे, उसके क्वेश्चंस आज बनाएंगे और कंपाउंड एंगल्स को भी आज देखते हैं, स्टार्ट करेंगे। सो जितने लोग कल की क्लास ऑलरेडी अटेंड कर चुके हैं, आफ्टर द लेक्चर 2 दे कैन गो विद लेक्चर 3। आज हम लोग लेक्चर 3 में कवर करेंगे क्वेश्चंस को बनाना कैसे है, मतलब आज हम लोग सवाल बनाएंगे बेसिकली आज के क्लास में, किस तरह सवाल आएंगे और किस तरह सवाल हमें बनाना है। चलिए आ गए हैं सब लोग, फटाफट चलेंगे। गुड इवनिंग आराधना, गुड इवनिंग एवरीवन है। ठीक है, चलिए सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट। अभी सबसे पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था कल के क्लास में। तो कल की क्लास में हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक लाइन है और उसी के साथ यहां पर एक और लाइन है, इसे मैं अगर इस लाइन से कलर कर दूं, तो यहां पर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होता है, यहां पर थीटा का वैल्यू 180 डिग्रीज होता है, यहां पर थीटा का वैल्यू 90 डिग्रीज होता है, यहां पर थीटा का वैल्यू 270 डिग्रीज होता है। इसी को रेडियन में हम कैसे लिखते हैं? इसे हम कहते हैं 0 रेडियन, इसे हम कहते हैं π/2, इसे हम कहते हैं पाई, इसे हम कहते हैं 3π/2। और अगर पूरा एक सर्कल घूम लिया जाए तो वो होता है 2π। 2π मतलब 360 डिग्री, राइट। ये यहां तक हम लोगों की डिस्कशन हो चुकी है। नेक्स्ट, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग ये पढ़ते थे कि ए स्टैंड्स फॉर ऑल पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में हम क्या पढ़ते थे? एस स्टैंड्स फॉर साइन पॉजिटिव। अगर साइन पॉजिटिव होता था तो मैंने आप लोग को बताया था उसका उल्टा पॉजिटिव होगा, मतलब कोसेक भी पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट है टी स्टैंड्स फॉर टैन, और टैन के उल्टा कौन है? कॉट। तो टैन और कॉट ये दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। और नेक्स्ट है लास्ट सी में हम लोग क्या क्या पढ़ते थे? कॉस और सेक। यहां कॉस पॉजिटिव होगा, यहां पर सेक पॉजिटिव होगा। सो दीज वर ऑल एंगल्स या दीज वर ऑल द रूल्स विच वी हैव स्टडीड। 4 क्वाड्रेंट होते थे हम लोग का। बेसिक रूल क्या चलता था कि अगर 90 रहेगा या 270 रहेगा, मतलब कि अगर π/2 रहेगा या 3π/2 रहेगा, तो इसे आप कह सकते हो चेंज। यहां पर क्या हो जाएगा? चेंज। और अगर कभी पाई रहेगा या 2π रहेगा, मतलब कि कभी 180 रहेगा या 360 रहेगा, तो हम यहां कहते हैं नो चेंज। हम इसे बोलते थे नो चेंज। अगर नो चेंज की बात हुई या चेंज की बात हुई, तो चेंज में क्या होता था कि साइन बदलता था कॉस में, कॉस बदलता था साइन पे, टैन बदलता था कॉट पे, कॉट बदलता है टैन पे, कोसेक बदलता है सेक पे, सेक बदलता है कोसेक पे। दीज आर द फंडामेंटल रूल्स जिनको हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुका है अभी तक कि इस तरह से काम होती है। अब इसके अकॉर्डिंग क्वाड्रेंट अलग अलग सेट होते हैं। क्वाड्रेंट सेट होगा तो उसके अकॉर्डिंग अपने पास धीरे धीरे एंगल्स बनते जाते हैं, धीरे धीरे फॉर्मूलाज आने लगते हैं, धीरे धीरे वैल्यूज आने लगते हैं। सो यहां तक तो मैं मान के चल रहा हूं कि सभी लोग को क्लियर रहता है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को। ठीक है, चलिए सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। हमारे पास सवाल आज किस तरह से आए हुए हैं ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है अपने पास साइन ऑफ 5π/3। पहला सवाल आज हम लोग लेंगे, दैट इज
साइन ऑफ 5 पाई बाई 3। हमें इसका वैल्यू निकालना है, तो वैल्यू निकालने का सवाल कैसे आएगा? इवैल्यूएट करके। ये इस तरह से क्वेश्चन बनेगा, इवैल्यूएट साइन ऑफ 5 पाई बाई 3, ये हमें निकालना है। ध्यान दीजिएगा हम इसको निकालेंगे कैसे। ऑलराइट, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं इस एंगल को एक मेथड से बता देता हूं। एक मेथड क्या है दोस्तों? एक मेथड है आपका डिग्री मेथड। डिग्री मेथड क्या है कि पाई की जगह आप 180 रख दो, 5 मल्टीप्लाइड बाई 180 डिवाइडेड बाई 3, और उसके पीछे क्या लगा दोगे? साइन। ठीक है, 3 से कटे गए तो कितना हो जाएगा? 60। तो आंसर कितना आ जाएगा अपने पास? साइन ऑफ 5 इंटू 60 कितना होता है? 300। साइन ऑफ 300 डिग्री। अब साइन ऑफ अगर 300 डिग्री बनाना है तो 300 डिग्री बनाने के लिए हम क्या करेंगे? हम इसी से हेल्प लेते हैं। हेल्पिंग एंगल्स 90 हैं, 180 हैं, 270 हैं और 360 हैं। मतलब कि इस 300 को इनमें से किसी में जोड़ के या किसी में घटा के लाना है। तो अगर देखा जाए तो 300 को तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, 270 प्लस 30, या आप लिख सकते हो 360 माइनस 60। आपको जैसी इच्छा, आप 270 प्लस 30 भी कर सकते हो और 360 माइनस 60 भी। साइन लिखा है तो पीछे साइन लगा दो। ठीक है, अब ध्यान देना, 270, तो 270 हम लोग के पास क्या है? चेंज। आप लोग देख सकते हो 270 पे क्या है? चेंज। और साइन है, साइन चेंज हो जाएगा कॉस में। मतलब यहां से कह सकता हूं, एक मिनट देना, रिमोट ले लेता हूं जरा। यहां से हम बोल सकते हैं कि साइन चेंज हो जाएगा कॉस में। मतलब ये वाला जो साइन 270 है वो बन जाएगा कॉस ऑफ 30, और प्लस या माइनस, तो वो बात इस क्वाड्रेंट में है कि 300 कहां लाई करता है। तो आप देख सकते हो 270 से ज्यादा, तो 270 से ज्यादा मतलब ये लाइन 270 की है, 270 से ज्यादा, 270 से राइट, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, तो साइन भैया नेगेटिव होगा। यहां साइन को चेक कर रहे हो तो साइन नेगेटिव हो जाएगा। साइन की बात रही 360 पे, तो 360 नो चेंज है, मतलब क्या आंसर आएगा? साइन ऑफ 60 आएगा। और साइन 60 तो आएगा, प्लस आएगा कि माइनस आएगा? तो प्लस माइनस का डिसीजन क्वाड्रेंट पे। तो ये क्वाड्रेंट कौन सा है? फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस होता है साइन। तो यहां से आंसर अपने पास दोनों से सेम आ रहा है। cos 30 और sin 60 दोनों का एक ही वैल्यू होता है, √3/2। और माइनस है तो यहां माइनस भी लगेगा। यही आपका क्या है? फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो जो हमें निकालना था उसका वैल्यू, जैसे हम लोग निकाल रहे थे साइन ऑफ 5 पाई बाई 3, तो साइन ऑफ 5 पाई बाई 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? माइनस का √3/2। तो ये हो गया अपना आंसर। मतलब आसान है निकालना, बस क्या देखना है तुम लोग को कि जो भी रेडियन में दिया हुआ है पाई, उस पाई की जगह हम 180 डालेंगे और फिर उसको कन्वर्ट करेंगे। पहले वो डिग्री में कन्वर्ट होगा और डिग्री में कन्वर्ट होने के बाद उसे हम यहां पर 3 से काट करके सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज द वे इन विच वी सॉल्व सम क्वेश्चंस। ठीक है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा? इसका मेथड 2। अगर किसी को मेथड 2 पसंद है तो वो बना सकता है। हालांकि मैं हायर अभी क्वेश्चंस बनाऊंगा तो वो मेथड ही यूज करूंगा। मेथड 2 क्या है? ध्यान से देखना। मेथड 2 ये है कि मेरे पास क्वेश्चन क्या था? साइन ऑफ 5 पाई बाई 3, साइन ऑफ 5 पाई बाई 3। तो हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले ये सोचेंगे यहां पर कि ये जो नंबर है 5 पाई, 5 ये जो नंबर है वो 3 के टेबल में कितना करीब है। मतलब कि 3 के टेबल में कौन सा ऐसा नंबर है जो 5 के सबसे करीब है। तो 3 का टेबल में होता है 3 और 6। तो अगर आप 3 से लिखना चाहो तो आप इसे लिख सकते हो 5 पाई को 3 पाई प्लस 2 पाई। जानबूझ के मैंने किया है 3 पाई प्लस 2 पाई। 3 पाई मैंने इसलिए चुना है क्योंकि 3 के टेबल में आता है, राइट। और एक तरीका क्या है सर? 6 भी तो 3 के टेबल में आता है। तो आप लिख सकते हो साइन ऑफ 6 पाई माइनस ऑफ पाई। मतलब कि अगर 5 ही लाना है तो 6 में से 1 घटा करके ले आते हैं। तो या तो 3 में से 2 जोड़ दीजिए
या तो 6 में से 1 घटा लीजिए। अब 3 जो नीचे में है वो दोनों के नीचे दे दीजिए, यहां पर भी इसके नीचे हो जाएगा, यहां पर भी इसके नीचे हो जाएगा, राइट। ठीक है, अब काटते हैं। तो सबसे पहले यहां से 3 से 3 कट जाएगा एक बार में, यहां से 3 से 6 कट जाएगा 2 बार में। तो यहां पर अपने पास क्या बनेगा, साइन ऑफ पाई प्लस 2 पाई बाई 3, और यहां पर अपने पास क्या आ जाएगा, साइन ऑफ 2 पाई माइनस ऑफ पाई बाई 3। तो ये दोनों आ गया। अब रहा बात सोचने का, तो सुनो, 2 पाई मेरे को याद है 360 डिग्री होता है, क्योंकि पाई 180 होता है, तो 2 पाई 360 होगा। मतलब मैं कह सकता हूं कि ये क्वेश्चन लिखा हुआ है साइन ऑफ, ये है 360 डिग्री, और ये क्या है पाई बाई 3, वो होता है 60 डिग्री। इसका मतलब हम याद रखते हैं ये सारे एंगल को, पाई बाई 3 60, पाई बाई 4 45, पाई बाई 6 30, और पाई 180, फिर 2 पाई 360। ये सब एंगल्स तुम लोग को याद रखने हैं, ये सब एंगल्स कभी भूल नहीं सकते हो। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि साइन 360 है तो नो चेंज, क्योंकि 360 पे तो नो चेंज होता है, मतलब क्या आंसर आएगा, साइन 60 आ जाएगा, राइट। आ गया। अब हमको बताओ कि प्लस या माइनस। तो सबसे पहले ये जो एंगल है ना 360 से कम है, 360 वाली लाइन देखिए, 360 घूम करके यहां आता है 360, उससे कम है। उससे कम का मतलब क्या हुआ, उससे कम का मतलब हुआ कि नीचे, हम लोग 4th क्वाड्रेंट में है। तो आप कह सकते हो यहां पर 4th क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, बस ये आंसर आएगा। तो आंसर इसका कितना होगा, नेगेटिव का √3/2। आंसर मैच कर गया, नेगेटिव का √3/2। तो आप डिग्री से जाओ या रेडियन से जाओ, आपका तरीका मैच नहीं करे लेकिन आंसर मैच करेगा। तरीका और भी है इसको बनाने का। किसी ने सीखा होगा कि इसको 360 से डिवाइड कर देते हैं, फिर उससे मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेते हैं, वो भी तरीका सही है। तो आप उस तरीके से भी बना सकते हो जिस तरीके से बताया गया है, आप इस तरीके से ही बना सकते हो जिस तरह से मैंने रेडियन ने बताया। आप सोचोगे कि ये क्या करना है सर, इसका क्या हुआ, तो सुनो, पाई तो मुझे याद है 180 होता है, 2 पाई बाई 3, अगर पाई बाई 3 60 है तो 2 पाई बाई 3 120 होगा, हाँ राइट। अब सबसे पहले मैं जो बोलने वाला हूं ध्यान से सुनो, यहां पर 180 प्लस 20 है, तो यहां चेंजिंग नो चेंजिंग से पहले इसको और आप लोग कुछ ब्रेक कर सकते हो, मतलब 120 को लिख सकते हो 90 प्लस 30 और उसी के पीछे लिख दो 180 प्लस। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 180 प्लस 90 क्या बन जाएगा, 270, और यहां क्या बन जाएगा 30, 270 प्लस 30। अब आप लोग ध्यान दोगे तो यही पूरा प्रोसेस मैंने यहां पर किया है 270 प्लस 30 पे। वापस से हम लोग वहीं पर पहुंच गए, ये वाली चीज वापस से ये बना रही है। अब तुम लोग सोचोगे सर इतना क्यों करना है, अगर उससे आंसर आ गया तो एग्जैक्टली आंसर अगर आ गया है तो आप लोग सीधा आगे बढ़िए। देयर मे बी वन मोर पॉसिबिलिटीज कि अगर किसी को ये चीज समझ रहा है कि 5 3 के कितना क्लोज है, 3 से 2 आगे है, 6 से 1 आगे है, तो 6 से 1 पीछे, तो जो कम है ना, कम पीछे है और कम आगे है ना, वही जल्दी जवाब देता है। जैसे एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूं, वो आप लोगों को ज्यादा क्लियर करेगा। अब इसमें अगर किसी को डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखते जाना, ठीक है। अगर इसमें से किसी को डाउट हो तो पहले आप लोग पूरी क्वेश्चन को एक बार बना लो अच्छे से, कुछ क्वेश्चंस को। तो नेक्स्ट अपने पास है tan 11 पाई बाई 6। नेक्स्ट अपने पास क्या है, tan ऑफ 11 पाई बाई 6। ये है हमारा सवाल दूसरा कि tan ऑफ 11 पाई बाई 6 का वैल्यू क्या है। अब पर्सनली देखोगे, मेरे से पूछोगे तो सर हम डिग्री वाला मेथड को हम जनरली प्रेफर नहीं करते हैं, बस इस वजह से क्योंकि हम लोग 11th क्लास में आ चुके हैं, कुछ नया सीखने आए हैं, इसलिए मैं इस तरीके से करने वाला हूं कि रेडियन में ही करें। आदत डालना बहुत जरूरी है। आदत डालने के लिए सबसे पहले जो सर ने बात बताई थी वो याद कीजिए कि 11 6 का टेबल में कितना करीब है, तो 11 से करीब कौन सा नंबर होता है, 12। तो हम इस चीज को ऐसा लिख सकते हैं कि ये है
12 पाई माइनस पाई, क्योंकि 12 पाई में से पाई घटाएंगे तो कितना आएगा 11 पाई, और दोनों के नीचे दे देते हैं 6 डिवाइड। ऑल राइट, डिवाइड हो गया अपने पास। नेक्स्ट, डिवाइड होने के बाद यह आ जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, tan ऑफ 2 पाई माइनस में आ जाएगा पाई बाई 6। हो गया, tan ऑफ 2 पाई माइनस में आ जाएगा पाई बाई 6। अब मेरे को एक बात का बताओ कि ये 2 पाई क्या होता है, हम लोग को याद है 360 होता है, मतलब आप लिख सकते हो कि ये है tan ऑफ 360 माइनस पाई बाई 6। तो पाई बाई 6 कितना होता है 30 डिग्रीज। आप बोल सकते हो कि ये कितना है 30 डिग्रीज। तो यहां से मैंने इसको कन्वर्ट किया और मेरे को पूरा समझ में आ रहा है कि ये 360 पे tan क्या होगा, नो चेंज। नो चेंज मतलब वापस कितना रह जाएगा, tan ऑफ 30 रह जाएगा। अब प्लस रहेगा कि माइनस रहेगा, तो मेरी बात को सुनो कि ये वाला जो एंगल है 11 पाई बाई 6 वो 360 से कुछ कम है। तो अगर हम देखें तो 360 यहां पर होता है, उससे कुछ कम मतलब नीचे। ये कौन सा एरिया है, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कॉस और सेक होता है, तो tan तो है नहीं, मतलब नेगेटिव आ जाएगा। तो नेगेटिव tan 30 का वैल्यू कितना है अपने पास, नेगेटिव ऑफ 1/√3। ये हो गया आप लोगों का क्या आंसर कंप्लीट। सो दिस वाज अबाउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जो हम लोगों ने बना लिया है। इजीली सॉल्व क्वेश्चन है। अब इसको किसी को दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। 2 क्वेश्चन हमने बना लिए हैं। 2 क्वेश्चन के बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने पास। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, सो लेट्स मूव फर्दर। हमारे पास अगला सवाल आता है दोस्तों, cos ऑफ 25 पाई बाई 4। cos ऑफ 25 पाई बाई 4, क्वेश्चन नंबर 3। इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो सुनो, मेरी बात सुनो। सबसे पहले 25 कितना करीब है 4 से, 24 बार में, क्योंकि 24 4 के टेबल में आता है। तो 24 पाई प्लस पाई लिख दिया। नीचे वाला 4 है उसको दोनों पे दे दिया डिवाइड। हाँ, और यहां क्या लगा दिया, cos ऑफ 24 पाई। अब 4, सॉरी ये 4 तो नहीं, ये 4 तो ये 4 6 24 से 6 बार में कट जाएगा, मतलब cos ऑफ क्या आ गया 6 पाई। cos ऑफ क्या आ गया 6 पाई प्लस पाई बाई 4। तो 6 पाई प्लस पाई बाई 4 कैसे डिटेक्ट करेंगे, ये एंगल कहां है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। अगर मुझे 6 पाई बताना है तो मैं एक बार में कैसे बताऊंगा, सुनना ध्यान से थोड़ा सा। 6 पाई अगर मेरे को बताना है, सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा कि 2 पाई कहां होता है। तो 2 पाई तो आप लोग जानते हो कि यहां से लेकर यहां तक कितना होता है 2 पाई, राइट। एक सर्कल घूमने पे 2 पाई। दूसरा सर्कल घूमेंगे तो कितना होगा 4 पाई। 2 पाई प्लस 2 पाई 4 पाई। और तीसरा सर्कल घूमेंगे तो कितना हो जाएगा 6 पाई। मतलब कि हम लोग यहां पर ही आ जाएंगे जहां से शुरू किए थे, और उसमें कुछ जोड़ना है, मतलब उसमें कुछ जोड़ना है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का मैटर है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मैटर है, तो मैं मान के चलूंगा कि सभी को याद होगा ऑल पॉजिटिव, मतलब सभी कुछ क्या आएंगे प्लस में। अब सर दिक्कत होता है कि नो चेंज, चेंज में क्या करना है। तो मेरे भाई याद रखना बस कि जो तुम निकाल रहे हो ना 6 पाई, 6 पाई का मतलब क्या होता है 6 इंटू 180, क्योंकि आप बोल सकते हो ना कि पाई आपके पास क्या होता है 180 के बराबर। हाँ सर, लेकिन सर आपने कहा था कि अगर ऑड मल्टीपल ऑफ 90 तो चेंज, और ऑड मल्टीपल ऑफ 180 तो नो चेंज। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। अगर मैं यहां पर 90 लिखना चाहूं, यहीं पर इसी जगह को मैं 90 में ब्रेक करना चाहूं, तो मैं लिख सकता हूं 6 इंटू 90 इंटू ऐसा क्या करे 90 से मल्टीप्लाई कि 180 आ जाए। तो साफ जवाब है 2 करे मल्टीप्लाई, मतलब यहां से 2 आ जाएगा, राइट। तो यहां पर मेरे को देखो 90 का टेबल में क्या बन रहा है,
90 का टेबल में क्या बन रहा है, 6 इंटू 2 12। अब बताओ कि ये जो नंबर है जो 90 के बगल में लिखा है वो ऑड है या इवन है, वो है इवन। तो इवन का मतलब हो गया नो चेंज, इवन मतलब यहां पर नो चेंज, ठीक है। तो इवन मीन्स नो चेंज, मतलब ये क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ पाई बाई 4। सो अब आंसर कितना आ जाएगा अपने पास, पॉजिटिव 1/√2, पॉजिटिव 1/√2। ये अपना बन गया सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। तो अब तुम खुद सोच के देखो, यहां पर जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, उस क्वेश्चन में क्या लग रहा है। सबसे पहले तो हम तोड़ रहे हैं, तोड़ने के बाद जितना एंगल इन्होंने कहा है उसको बना रहे हैं, मतलब बार बार उस एंगल पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। और जब वो एंगल बन जा रहा है फाइनली, तो उस एंगल को ये पता कर रहे हैं कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है और 90 का कितना मल्टीपल है। जरूरी ये नहीं है कि 180 से कितने टेबल में आता है, जरूरी ये है कि 90 के टेबल में कितनी बार में आता है, और जितनी बार में आएगा, अगर वो इवन होगा तो नो चेंज, अगर वो ऑड होगा तो चेंज। दैट्स द रूल। अब इस रूल को बार बार लगाएंगे तो क्लियर होगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यहां पर सर नया कुछ बता रहे, नया कुछ नहीं है, दिस आर द रूल्स। अब चलिए रूल्स को थोड़ा सा मास्टर करते हैं धीरे धीरे। सो दिस वाज द क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 1/√2 आ चुका है। नेक्स्ट अपन आते हैं साइन 17 पाई बाई 6, या 17 छोड़ो 35 पाई बाई 6 ले लेते हैं। अब ये सब इतना बड़ा बड़ा एंगल अगर आप जाओगे डिग्री से करने तो थोड़ा सा समय लग सकता है, और मैं कंफर्टेबल बनाना चाह रहा हूं आप लोग के लिए रेडियंस को। इसीलिए सोच रहे हैं कि जितना सवाल आज हम लोग बना लेंगे ना अच्छे से, उतना हम लोग का आज प्रैक्टिस बहुत ज्यादा बढ़िया होगा। साइन 35 पाई बाई 6। तो सुनो, मेरा स्टेटमेंट क्या है कि सबसे पहले ना 35 से आसपास ऐसा कौन सा नंबर है जो 6 से कट जाएगा, 6 से कटने वाला कौन सा नंबर है जो 35 के आसपास है। 6 का टेबल में आता है सर 36। तो हम क्या लिख सकते हैं, 35 पाई को लिख सकते हैं 36 पाई माइनस का पाई। हाँ 35 तो आ गया सर, ऊपर दिख रहा है 35 है, नीचे वाला 6 है सर, दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। हाँ सर, और फिर 6 से 36 6 बार में कट जाएगा, तो यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन ऑफ 6 पाई माइनस में क्या आ जाएगा, पाई बाई 6। ठीक है सर। अब रही बात समझाने की कि ये क्वाड्रेंट कौन सा है और चेंज नो चेंज की बात, तो सुनो। सबसे पहले तो आप लोग को चेंज नो चेंज ही क्लियर कर देते हैं अगर समझना है तो। पाई कितना होता है, 180। मतलब आप लिख लो कि ये है साइन ऑफ 6 मल्टीप्लाइड बाई 180 माइनस पाई बाई 6 मुझे याद है, 180 यहां डालेंगे 6 से कट जाएगा 30 बार में, तो आंसर कितना आ जाएगा 30। ठीक, नेक्स्ट स्टेप, साइन ऑफ, आप ना इस 180 को लिख दो 90 इंटू 2, ठीक है, माइनस में क्या आ जाएगा 30। जानबूझ के 90 को लाओ क्योंकि यहां पर रूल 90 का मल्टीपल का है। तो अब आप 90 को छोड़ दो, और 90 को छोड़ दोगे तो आप बताओ यहां पर कितना मल्टीप्लाई में बन रहा है, 12। 90 इंटू 12 माइनस 30, डन। 90 इंटू 12 माइनस 30, ये आ गया अपने पास एंगल। अब खाली ये देखो कि 90 के जो बगल में है वो इवन है या ऑड है, तो वो है इवन। इवन मतलब नो चेंज, मतलब साइन साइन ही रहेगा और जो एंगल है उसके साथ आएगा, तो साइन 30 आएगा। तो बोलो चेंज नो चेंज वाला कहानी समझ में आ गया कि हाँ सर, सबसे पहले 180 दिखाई देगा, उसको 90 इंटू 2 लिखना है, और 90 इंटू 2 लिखने के बाद 90 को छोड़ देना है, और जो बाकी दो नंबर है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, ताकि क्या पता चल जाए कि इवन है या ऑड है। इवन में नो चेंज, ऑड में चेंज। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्लस की माइनस। तो सुनो मेरी बात को, सबसे पहले यहां पर क्या लिखा है, 6 पाई। 6 पाई अगर मैं चलने की बात करूं तो 2 पाई 2 पाई 2 पाई, 3 बार 2 पाई चलेंगे तो 6 पाई हो जाएगा। 2 पाई 2 पाई 4 पाई 4 पाई 2 पाई 6 पाई 6 पाई, और 6 पाई में से कुछ घटाना है। यहां देखो बढ़ाना नहीं है, 6 पाई में से कुछ घटाना है, मतलब ऊपर नहीं जाना है, नीचे आना है। तो नीचे कौन सा क्वाड्रेंट है,
फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन होता है, कॉस या सेक, कॉस या सेक, तो साइन तो नेगेटिव होता है। तो आपका आंसर कितना आएगा यहां से, माइनस का 1/2। जो लोग साथ में सॉल्व कर रहे हैं दे विल गेट द आंसर माइनस का 1/2। ठीक है, किसी को यहां तक कोई दिक्कत नहीं, कमेंट सेक्शन में लोग लिख देंगे। जिन लोग को कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। कोई भी चीज मैं स्पीड में नहीं लेके जा रहा हूं, इसलिए मैं धीरे 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 एकदम बोल रहा हूं ताकि आप लोगों को सब समझ में आ जाए। स्पीड पकड़ाएगा क्लास में, टेंशन मत कीजिए। चले, डन है यहां तक सभी के पास? ओके है, चलिए सो लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कुछ और वैल्यूज ले लेते हैं। नेक्स्ट अपने पास है cos 39 पाई बाई 4। नेक्स्ट अपने पास क्या है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था भैया, 4। अपने पास है सवाल नंबर 5 आज का, cos ऑफ 39 पाई बाई 4। हाँ सर, cos 39 पाई बाई 4 का हम लोग को क्या बताना है, वैल्यू क्या आएगा। तो सुनो, सबसे पहले इसको टुकड़ा टुकड़ा में तोड़ते हैं। 4 का टेबल में 39 से क्लोजर कौन है, तो 39 तो सर 36 प्लस 3 भी होता है और 40 माइनस 1 भी होता है। 40 माइनस 1 सर थोड़ा ज्यादा ही करीब लग रहा है, 36 प्लस 3 थोड़ा ज्यादा दूर लग रहा है। 40 माइनस 1 में तोड़ते हैं, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, cos ऑफ 40 पाई माइनस पाई, 1 पाई ही है, डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 4, और इधर 4 से ये कट जाएगा 10 पाई में, तो cos में कितना आ जाएगा अपने पास, 10 पाई। cos 10 पाई माइनस में क्या आ जाएगा, पाई बाई 4। ठीक है, अब सोचना है। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलने वाला हूं कि यहां पर cos ऑफ 10 पाई, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 180। 180 को यहीं पर लिख दो 2 इंटू 90, हो गया काम खत्म। पाई बाई 4 क्या होता है, 45। हाँ सर, तो यहां से आप बोल सकते हो cos ऑफ क्या आ गया, 10 इंटू 2 90, 20 इंटू 90 माइनस में क्या आ गया, 45। 20 90 का बगल में जो नंबर है वो इवन है या ऑड है, इवन है। तो इवन मतलब सर नो चेंज, मतलब क्या आ जाएगा, cos, क्या आ जाएगा, cos, और जो लिखा हुआ है वही आ जाएगा 45। तो cos 45 का वैल्यू सभी को याद होगा। वैल्यू से पहले आप लोग प्लस या माइनस चेक कीजिए। तो प्लस माइनस की अगर रही बात, तो सबसे पहले मैं देखूंगा 10 पाई कहां आता है। तो 10 पाई तो मेरे को समझ में आ रहा है कि अगर ऐसे हम बनाना चाहें, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, मतलब 5 राउंड घूमने के बाद भी यहीं आएंगे। और माइनस पाई बाई 4 मतलब यहां नीचे, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ। इसका मतलब आप बोल सकते हो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos या sec दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो cos है तो वो पॉजिटिव होगा, मतलब कुछ नहीं, आंसर आप लोगों का क्या आएगा, 1/√2। ये है फाइनल इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, √5 - 1/4। नहीं सर, क्रम हैज मैसेज √5 - 1/4। किस चीज का वैल्यू √5 - 1/4 आ रहा है, थोड़ा बताइएगा। इसमें से कोई आंसर ऐसा है क्या, √5 - 1/4? अगर किसी का आंसर आ रहा है तो आप लोग बताइए। नहीं, चले आगे बढ़े। नेक्स्ट अपने पास है साइन 151 पाई बाई 6। साइन ऑफ 151 पाई बाई 6, राइट। क्या एंगल है, 6। सॉरी, एंगल बोल रहा हूं, क्वेश्चन क्या है, 6। ठीक है, ऑल राइट। देखो बड़ा एंगल आ गया, इसके बाद बड़ा एंगल खत्म हो जाएगा। बड़ा एंगल से जो डर लगता है ना बच्चों, बड़ा एंगल के डर को हटाने के लिए हम लोग इस क्वेश्चन को बना रहे हैं। 151 पाई बाई 6।
आप लोग बनाइए, ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। ओ, आवाज नहीं आ रही है। ओ ऑलराइट, अभी आवाज आ रही है। अब आ रही होगी, राइट? आवाज अभी आ रही होगी। अब सब कुछ ओके फाइन है। हाँ, तो मैं जो जो कहा मैं वो रिपीट कर देता हूँ एक बार। मैंने कहा इस क्वेश्चन को बनाते हुए कि मेरे को आगे कैसे करना है उस चीज़ को ध्यान से समझना है। साइन 151 पाई बाई 6, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा था कि 6 के टेबल में ये कितनी बार में कटेगा। मेरे को भी डाउट हो रहा था कि मान लो कितना बड़ा नंबर है तो 6 से कितनी बार में कटेगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, 151 को 6 से डिवाइड दिया, रिमाइंडर कितना बचा 1। और रिमाइंडर अगर 1 बच गया है तो रिमाइंडर अगर 1 है तो वो इस नंबर में माइनस कर दो, मतलब 151 में से एक रिमाइंडर को माइनस कर दो। 151 में से 1 रिमाइंडर माइनस करोगे तो क्या आएगा 150। अब ये जो नंबर है वो पक्का 6 से कट जाएगा। यही होता है ना नियम कि अगर कुछ रिमाइंडर बच रहा है उस रिमाइंडर को अगर हम माइनस करते हैं तो वो नंबर परफेक्टली डिविजिबल बन जाता है। तो यहां से हम बोल सकते हैं 150 6 से कट जाएगा, कितने बार में 25 बार में। तो वही चीज मैंने यहां किया कि मैंने इस 151 को 150 पाई प्लस पाई में तोड़ दिया और उसके बाद मैंने 6 से काटा, ये 25 बार में कट गया। अब मैं 25 पाई घूमने जा रहा हूं, तो 25 पाई अगर घूमने की बात हुई तो 25 पाई घूमने के बाद देखो कहां आएंगे, ये कितना होता है 2 पाई। अब एक बात बोलूं, जितना भी घूमो 4 पाई यहीं आओगे, 6 पाई यहीं आओगे, मतलब 2 का जितना भी मल्टीपल होगा वो आप यहीं आओगे। आप लिख के ले लो गारंटी, 24 पाई यहीं आओगे। 24 पाई कैसे होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 राउंड अगर आप घूमोगे तो 12 बार आप 2 पाई घूमोगे, मतलब 12 बार आप 2 पाई घूमोगे तो कितना हो जाएगा
24 पाई। तो सोच लो, अगर आप 24 पाई घूमना चाहते हो तो 12 बार घूम के तो यहीं पहुंचोगे। अब अगर एक बार और 25 पाई करना है, एक पाई, तो एक पाई का मतलब यहां आ जाना है, एक पाई का मतलब ये आ जाएगा, राइट। इसका मतलब 24 पाई यहां तक है सर, लेकिन एक पाई चाहिए क्योंकि 25 लिखा है आपने, तो सर 25 पाई मतलब यहां पर आ गया सर। और अब 25 पाई में थोड़ा सा और जोड़ना है, मतलब कि यहां इस क्वाड्रेंट में आ गए, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में है कॉस या सेक, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस या सेक है। तो देखिए साइन तो वहां पर नेगेटिव होगा, 25 पाई है तो आप लोग लिख सकते हैं 25 इंटू 180, जिसको आप वापस से क्या कर लोगे, 90 इंटू 2 में तोड़ लोगे। तो आंसर आ जाएगा 25 दूनी 50, 50 इंटू 90। तो आप लिख सकते हो ये भी चेंज नहीं होगा, आंसर क्या आएगा, साइन ऑफ पाई बाई 6, क्योंकि ये इवन है ना, इवन तो चेंज नहीं होता है, तो इसका मतलब ये आंसर आ गया। अब साइन पाई बाई 6 कितना होता है सर, साइन पाई बाई 6 होता है साइन 30, तो साइन 30 और उसका नेगेटिव, तो साइन 30 कितना हो जाएगा, -1/2, खत्म। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि साइन 151 पाई बाई 6 का आंसर क्या है, -1/2। ये अपना हो गया आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से मतलब आप समझ सकते हो कि जो हमारे पास आंसर है वो इस तरह के आते हैं। तो बड़े बड़े एंगल से अब तो नहीं डरोगे ना, अब तो मैं मान सकता हूं कि तुम लोग को ये एंगल्स वाली चीज सताएगी नहीं। किसी को यहां तक कोई दिक्कत हो पूछ सकते हैं, यहां तक अगर सब कुछ सही है तो एक बार चैट में ओके लिख देंगे सभी लोग। सर इट विल बी चेंज्ड फॉर 450 और नॉट। 450 की बात हुई है तो आइए 450 के बारे में समझते हैं। आपने पूछा है 450, सबसे पहले तो ये देखो कि ये 90 के टेबल में कितनी बार में आता है। 450 90 के टेबल में कितनी बार में आता है, तो अगर मैं 90 के टेबल में सोचूं 450 के बारे में तो 9 5 45 होता है, मतलब 90 के टेबल में कितना आएगा, 5 बार में। 5 जो है वो एक ऑड नंबर है, 5 जो है वो क्या है, एक ऑड नंबर है। मेरे को 90 के साथ जो नंबर बन रहा है वो इवन है, तो मैंने किया है नो चेंज। आपका जो क्वेश्चन है वहां बन रहा है ऑड, तो जो भी इसके पीछे साइन कॉस लिखा होगा वो हो जाएगा चेंज। तो 450 का जवाब होगा चेंज हो जाएगा। बस आपको चेक क्या करना पड़ता है कि जो 90 के साथ जो नंबर आ रहा है वो इवन है या ऑड है। अगर इवन है तो नो चेंज है, ऑड है तो चेंज है, पक्की बात है एकदम हमेशा। चलिए यहां तक सभी को कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को और कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं आज की क्लास में। एवरीथिंग इज ऑल राइट, ठीक है। ठीक है, चलिए। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व सम बिग क्वेश्चंस जो हम लोग को एंगल्स में मिलते हैं। एंगल के बड़े सवाल हो चुके हैं समाप्त। अब आता है इवैल्यूएशन ऑफ सम मोर वैल्यूज। अब हम कुछ और वैल्यूज को बनाते हैं जो कि थोड़ा सा बड़ा बड़ा हो सकता है, तो उससे डरिएगा नहीं कोई स्टूडेंट्स। अपने पास सवाल क्या है देखिए, cos 8 पाई बाई 3। क्वेश्चन क्या है अपने पास, cos 8 पाई बाई 3 नहीं है, sin 8 पाई बाई 3 है। तो सवाल है साइन ऑफ 8 पाई बाई 3, फिर उसके बगल में है cos ऑफ 23 पाई बाई 6 प्लस में है cos ऑफ 13 पाई बाई 3 और बगल में है साइन ऑफ
35 पाई बाई 6। ये चीज अपने को कैलकुलेट करना है, क्या होगा, इवैल्यूएट। ये अपना सवाल है अब, ठीक है। तो ये अपना क्या है, क्वेश्चन है अब का। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये है, दिख रहा है बड़ा है, बट ये दिख रहा है बड़ा है, ये नहीं है बड़ा। ये बहुत ही आसान सवाल बनेगा। देखो कैसे। सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं, सारे चीजों को बराबरी से छोटा करूंगा। अगर मुझे देखना है 8 पाई, 8 के करीब कौन सा नंबर है जो 9 से कट जाएगा, मतलब 3 से कट जाएगा, 9। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस 8 पाई को मैं लिख दूंगा 9 पाई माइनस का पाई, डिवाइड में क्या आ जाएगा, 3। कॉस ऑफ 23 पाई, 23 पाई को हम क्या कर सकते हैं, 24 पाई माइनस का पाई लिख सकते हैं, 6। कॉस ऑफ 13 पाई बाई 3 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 12 पाई प्लस पाई डिवाइड बाई 3। साइन ऑफ 35 पाई बाई 6, मतलब हम क्या लिख सकते हैं इसे, 36 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 36 पाई माइनस का पाई डिवाइडेड बाई 6 कंप्लीटेड। पहला स्टेप क्लियर है, बहुत ही आसानी से बना है। सिर्फ मैंने नंबर्स को भी सेट किए हैं। नंबर सेट अगर ना आ गया तो काम हो जाएगा, क्योंकि अब खाली काटना है। ये कटेगा 3 पाई में, तो यहां आएगा साइन ऑफ 3 पाई, पाई को मैं लिख दे रहा हूं 180 माइनस पाई बाई 3 कितना है, 60। फिर कॉस ऑफ, ये कट जाएगा 4 पाई, 4 पाई को मैं लिख दे रहा हूं 4 इंटू 180 माइनस पाई बाई 6, पाई बाई 6 वापस से कितना हो जाएगा, 30, प्लस कॉस ऑफ 3 से कट जाएगा कितना बार में, 4 बार में, 4 पाई, 4 पाई को मैं लिख दे रहा हूं 4 इंटू 180 प्लस पाई बाई 3 कितना होता है, 60 डिग्री। और साइन ऑफ 36 कितना बार में कट जाएगा, 6 बार में, तो ये कितना आ जाएगा, साइन ऑफ 6 पाई माइनस 6 पाई को मैं लिख देता हूं 6 इंटू 180 माइनस 30, डन। तो ये मेरा हो गया अभी तक का कैलकुलेशन जो हमने कर दिया। नेक्स्ट वर्क, सबसे पहले यहां देखो कि यहां पर 90 इंटू 2 लिखेंगे, तो 90 तो छूट जाएगा, जो इंटू 2 होगा वो 3 के साथ बन जाएगा। तो यहां पर कितना हो जाएगा, अगर ये बात किसी को समझ में नहीं आए वो अपना मेथड अपने कॉपीज में करे, मैं 1-2 स्टेप को यहां से उड़ा रहा हूं। 3 इंटू 90 इंटू 2, तो ये कितना बन जाएगा, 6। मतलब मैं इसी को कह सकता हूं ये है साइन ऑफ 90 इंटू 6 माइनस 60। ठीक है सर। अगला है कॉस ऑफ 8 इंटू 90 माइनस 30, मैं बस इसे डबल कर रहा हूं, प्लस अगला है कॉस ऑफ 8 इंटू 90 प्लस 60, और उसके बाद है साइन ऑफ 12 इंटू 90 माइनस 30, राइट। ये हो गया, ठीक है। तो यहां तक हमने क्या किया, कंप्लीट कर चुका है सबको 90 में कन्वर्ट कर लिए हैं। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, सभी नंबर जो 90 के साथ आ रहे हैं वो सारे ही नंबर्स इवन हैं। यहां जितने नंबर्स लिखे हैं इवन हैं, मतलब कि कोई चेंज नहीं होगा। यहां आ जाएगा साइन 60, यहां आ जाएगा कॉस 30, यहां आ जाएगा कॉस 60, यहां आ जाएगा साइन 30। हां, रही बात प्लस माइनस की, तो ध्यान से सुनो, यहां पर इंटू ही है, बस इसके पीछे प्लस माइनस का अगर खेल खेलना है तो इज्जत से पहले एक बार थोड़ा सा क्वाड्रेंट डिसाइड कर लेते हैं। 2 मिनट लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा। यहां पर क्या लिखा है, 180 3 बार है। अगर मैं 3 पाई के बारे में सोचूं तो 3 पाई कहां होगा, देखो 2 पाई, हां सर 3 पाई यहां आ जाएगा, क्योंकि 2 पाई तो यहां से यहां तक चल ही चुका है। एक और पाई अगर जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा अपने पास, 3 पाई।
ठीक है, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं यहां पर कि ये है 3 पाई वाला 180 लाइन है, उससे कम मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। तो यहां से आप बोल सकते हो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है सर, नेक्स्ट स्टेप कॉस, लेकिन वो क्या है 180 इंटू 4 है, तो 180 इंटू 4 है तो चल लो 180 इंटू 4, 180 इंटू 1, 180 इंटू 2, 180 इंटू 3, 180 इंटू 4, ये आ गया। आप यहां पर आप चल के देख लो 180 इंटू 4, और उससे कम जाना है, मतलब यहां फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है सर, cos 60, लेकिन उसका क्वाड्रेंट कौन सा है, 4 इंटू 180 प्लस 60, तो अगर प्लस 60 है तो 4 तो यहीं बच गया था भाई, 4 तो क्वाड्रेंट यहीं आ गया था, तो 4 साइकिल घूमने के बाद एक प्लस करोगे तो कहां आ जाएगा, फर्स्ट, और फर्स्ट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, साइन 30। 6 इंटू 180 करोगे मतलब 6 बार घूमना है 180, तो एक बार 180, 2 बार 180, 3 बार 180, 4 बार 180, 5 बार 180, 6 बार 180, तो 6 बार 180 घूमेंगे, यहीं पहुंच जाएंगे, और उससे माइनस करेंगे तो कहां आ जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस सेक पॉजिटिव होता है, साइन क्या होता है, नेगेटिव। कितने लोग का यहां पर माइनस गलत हुआ था, क्योंकि बहुत लोग सोच रहे थे कि सर हम धीरे धीरे क्यों बना रहे हैं, धीरे धीरे इसलिए बना रहे हैं भाई क्या कि गलत ना हो जाए। ठीक है, तो यहां तक हम लोग मान के चल रहे हैं कि सब कुछ सही चल रहा है, जिन लोग बना रहे होंगे साथ साथ वो लोग को ऐसे ही बन रहा होगा। चलिए अब वैल्यू डालते हैं सर, तो साइन 60 का वैल्यू आपने सिखाया था √3/2, हाँ सर। कॉस 30 का वैल्यू आपने सिखाया था सर √3/2 ही होता है, हाँ सर। फिर माइनस प्लस इंटू होकर के माइनस बनेगा, माइनस प्लस वापस से इंटू होकर के माइनस बनेगा। cos 60 क्या होता है सर, 1/2, साइन 30 क्या होता है सर, वो भी तो 1/2 होता है, तो यहां से आ गया 3/4, यहां से आ गया 1/4, कट के आ गया 2/4, आंसर फाइनल है 1/2। जिन लोग का आंसर 1/2 है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर कीपिंग पेशेंस, यू आर कीपिंग सॉल्विंग क्वेश्चंस, तो आप लोग का आंसर एकदम सही आ रहा है। जिन लोग का नहीं आया है, सीखिए, यही वो पॉइंट है जहां पर आपको सीखना है। मेरे को सॉल्यूशन बताना होगा, हम कब का बता के निकल सकते हैं, हम इतना धीरे इसलिए बता रहे हैं ताकि आप लोग खुद कॉपीज में लिखो। दिस इज द ऑनलाइन क्लास, सो इट डजंट मीन कि आप लोग सिर्फ एक फोन रखते हो एंड दैट इज फॉर एंटरटेनमेंट, वो एंटरटेनमेंट का स्रोत नहीं, वो पढ़ाई का स्रोत है। तो आप लोग अपने कॉपीज और अपने पेन साथ में रखिएगा, क्योंकि सिर्फ इसको देखने से समझ नहीं आएगा, ये आप लोग को बनाना पड़ेगा इटसेल्फ। कॉपीज और पेन्स को साथ में सभी लोग रखेंगे अपने पास, ओके। चलिए, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है। सो इस चीज को हमने क्या किया, इवैल्यूएट कर लिया। तो यहां पर आप बोल सकते हो कि ये जो भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं न्यूमेरिक मतलब वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चंस, रेडियन में इस तरह से आते हैं अपने पास। अब आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें इस चीज का वैल्यू निकालना है, प्रूव दैट, प्रूव करना है, इसे वैल्यू नहीं निकालना है, इसमें हमें प्रूव करना है कि tan of 11 π/3 tan of 11 π/3 minus 2 times sin of 4 π/6 और उसके बाद आएगा माइनस का 3/4 कोसेक स्क्वायर π/4, कोसेक स्क्वायर π/4 प्लस 4 cos स्क्वायर 17 π/6, 4 cos स्क्वायर 17 π/6। इसका वैल्यू क्या आएगा, या इसका वैल्यू प्रूव करना है, 3 - 4 √3/2 आएगा। ये हमें प्रूव करना है। तो ये होगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देख सकते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। यहां 7 हो जाएगा, यहां पर क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा ये। सो दिस इज द 8th क्वेश्चन जो हम लोग बना सकते हैं। चलिए
सभी लोग अपना अपना पेन उठाएंगे और ट्राई करना स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, एक काम करते हैं, हम टाइमर ऑन करते हैं आप लोग के लिए। आप लोग लाइव क्लास में आप लोग टाइमर से बनाएंगे आराम से। कितने मिनट का टाइमर डाल दें? 4 मिनट वुड बी एनफ। चलो 4 मिनट का टाइमर डाल दिए तुम लोग के लिए, ठीक है। 4 मिनट में तुम लोग बनाओ इस चीज़ को। बहुत छोटा यार, यही रहने देते हैं। 4 मिनट आप लोग बनाइए पहले इस क्वेश्चन को। बन गया भाई तुम लोग का? बन रहा है? दिस विवेक सिंह ने लिखा है दिस। दिस मीन्स कोई दिक्कत? दिस मीन्स कोई दिक्कत? चलिए आप लोग तो बना ही रहे हो, मैं भी बनाना एक बार स्टार्ट कर दूं। लेट स्टार्ट। 30 सेकंड ऐसे बचे हुए हैं, सो आप लोग बनाइए। tan ऑफ 11π/3। एक काम करते हैं ना, सबसे पहले इसको क्या लिख करते हैं, 12 - 1 लिख देते हैं। tan ऑफ 12π माइनस का पाई लिख देते हैं और 3 से डिवाइड मार देते हैं। पहला का तो खेल खत्म हो गया। दूसरे की बात की जाए तो इस 4 को 6 - 2 लिख देते हैं, या पहले तो काट लेते हैं ना भाई, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और फिर जो है ना 2π उसको लिख देते हैं हम लोग 3 - 1।
तो साइन ऑफ 3 पाई माइनस का पाई हो जाएगा, यहां पर भी 3 आ जाएगा, यहां पर भी 3 आ जाएगा। हाँ सर, कैंसिल हो रहा है तो कर लो, कैंसिल हो रहा है तो कर लो, इतना कॉन्शियसनेस होना चाहिए क्वेश्चन बनाते टाइम, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास 3/4 कोसेक स्क्वायर। अब कोसेक स्क्वायर अगर भूल गए हो तो क्या दिक्कत है, बस एक छोटी सी बात तो याद ही होगी आपको कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा। मतलब अगर यहां कोसेक π/4 लिखा है तो इसे आप लिख सकते हो 1/sin स्क्वायर π/4। बस, अगर कोसेक से दिक्कत है किसी को पर्सनली, साइन से डील कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट वर्क 4 कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर ही रहने देते हैं, बस इसको 17 पाई है ना, 6 का टेबल में 18 सबसे करीब होता है, तो इसको लिख देते हैं 18 पाई माइनस पाई, ठीक है। 6 से ये कट जाएगा 3 बार में, फिर 3 से ये कैंसिल हो जाएगा और ये 3 से कैंसिल हो जाएगा 4 बार में। तो हम क्या लिख सकते हैं, सुनो, यहां हम लिख सकते हैं tan ऑफ 4 पाई, तो 4 पाई को मैं लिख दे रहा हूं जानबूझ के 2 × 90, बस इसको कन्वर्ट करने के लिए फटाफट। π/3 60 होता है, याद हो गया, अब तुम लोग को भी याद हो गया होगा। साइन ऑफ पाई तो होता है 180, जिसे मैं जानबूझ के लिख रहा हूं 2 × 90, 90 लाने के लिए, π/3 60, ठीक है। माइनस 3/4 साइन स्क्वायर π/4, साइन स्क्वायर π/4 बोले तो आप बोल सकते हो कि साइन 45, आपको पता है ना π/4 क्या होता है 45, और अगर आप लगा दोगे साइन, तो साइन 45 क्या होता है 1/√2, तो यहां पर आ जाएगा 1/√2 का स्क्वायर, क्योंकि यहां स्क्वायर लिखा हुआ है, स्क्वायर लिखा हुआ है तो स्क्वायर आएगा, प्लस 4 × 3 पाई, तो 3 पाई को मैं जानबूझ के लिख सकता हूं कि ये है कॉस स्क्वायर 3 × 2 × 90, वही 180, और π/6 वाली जो चीज है उसको हम लिख सकते हैं 30 डिग्री, ठीक है। ऑल राइट, ये हो गया अपना एक्सप्रेशन तैयार। नेक्स्ट स्टेप कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन करना है कैसे, ये है इवन को करेंगे तो चेंज नहीं होगा, मतलब क्या आ जाएगा tan ऑफ 60, कितनी बार 8 बार, तो 8 बार 90 घुमा जाए तो 1 2 3 4, 8 बार घूमने पे यहीं आओगे, मतलब कि 4th क्वाड्रेंट का मैटर है तो वहां tan नेगेटिव होता है, ठीक है सर। नेक्स्ट नेगेटिव ऑफ 2, साइन 90 2 बार घूमना है, तो 90 अगर 2 बार घुमा जाए तो वो कहां हो जाएगा, 1 बार 90 2 बार 90, उससे कम मतलब सेकंड क्वाड, और सेकंड क्वाड में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो प्लस ही आएगा, प्लस लिखो मत, और ये चेंज तो नहीं होगा, साइन 60 रहेगा, ठीक है सर। नेक्स्ट इसको क्या कर सकते हैं, 3/4 × में आ जाएगा 1/√2 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर क्या होता है 2, और 2 चल जाएगा ऊपर, जो नीचे वाला 2 है वो ऊपर चल गया ऑटोमेटिकली, प्लस क्या आ गया 4 कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर को छोड़ देते हैं, बस आप लोग ये ध्यान दीजिए कि ये इवन है तो कॉस चेंज नहीं होगा, मतलब आ जाएगा कॉस स्क्वायर, और फिर 30 तो चिपक ही जाएगा, बस प्लस लगेगा कि माइनस, तो प्लस लगेगा कि माइनस, यहां पर आप देख लीजिए कि कॉस ये कितनी बार हो गया 6, तो 6 बार 90 घूमोगे तो 4 तो यहीं घूम लिए, एक 5 हो गया, एक 6 हो गया, तो 6 बार 90 यहां हो गया, और 90 अगर 6 बार है तो उसमें से कम घूमेंगे तो आ जाएगा सेकंड, मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ये नेगेटिव आएगा, मतलब इसके पीछे क्या मैं कहूं, इसको बस नेगेटिव इसके पीछे लिख लो, जगह नहीं बच रहा है, ऐसे हो जाएगा 4 × माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। अब ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं बताऊं क्यों, क्योंकि स्क्वायर है, आप एक बार वैल्यूज को देखो, tan 60 कितना होता है माइनस का √3, साइन 60 कितना होता है अपने पास √3/2, तो माइनस का 2 × क्या बन जाएगा √3/2, माइनस यहां से एक ये कट जाएगा
तो ये कितना बन जाएगा 3/2 प्लस 4 इंटू कॉस 30, कॉस 30 क्या होता है √3/2 और उसका क्या आ जाएगा स्क्वायर। यहां पर कोई माइनस प्लस नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि स्क्वायर है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो भी प्लस आएगा, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस ही आना है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है कैलकुलेशन का, तो इसको लिख लेते हैं अपन। सबसे पहले इसको कर लेते हैं। यहां कितना बन जाएगा -√3 कटेगा नहीं, यहां ध्यान दो, यहां दोनों पे एक दूसरे का सेम साइन है, तो ये कितना बन जाएगा -2√3 और यहां पर अपने पास है -3/2 प्लस 4 इंटू √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 3, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4, 4 से 4 कट गया अपने पास, तो ये कितना आ गया -2√3 -3/2 प्लस का 3। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, या सबका एलसीएम है, सबका एलसीएम ले लेते हैं। तो सबका एलसीएम अगर लिया जाए तो यहां से अपने पास क्या आ रहा है देखिए, सबसे पहले यह आ जा रहा है 2, 1 2 जा तो 2 2 जा हो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा -4√3 माइनस 2 का टेबल में 2, 1 बार में तो 3 से 1 प्लस 1 2 जा तो 3 2 जा क्या हो जाएगा 6। ऑल राइट, ठीक है सर। 6 - 3 क्या होता है सर 3 होता है, 3 - 4√3/2, 3 - 4√3/2 प्रूव हो गया भाई, प्रूव्ड, आरएचएस के बराबर आ गया। मतलब सोचो प्रॉपर स्टेप्स के साथ अगर किया जाए तो कितना लंबा है ये सवाल, बहुत ज्यादा लंबा नहीं है, मैं यहां समझा रहा हूं तो इतना लंबा है। आप लोग अगर अपने से बना रहे होगे तो आप लोग से ही बन जाएगा ये क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर मैं 10th में हूं, अच्छी बात है, अच्छी बात है। इसमें 10th में होने से 11th में होने से उसमें क्या है डाउट, दिक्कत क्या है उसमें? 10th में हो, अच्छी बात है, पढ़ाई लिखाई करो। ओके ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलिए, सो दिस वाज द क्वेश्चन। आगे बढ़े, नेक्स्ट पे आए। यहां अगर किसी को इस क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप लोग बताइए, अगर किसी को यहां पर कोई प्रॉब्लम है तो वो क्लियर हो जाएगा, अगर नहीं तो मान के चलूंगा कि सब आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलेंगे कुछ अच्छे अच्छे सवालों पर, ठीक है। चलिए, सो नेक्स्ट किसी को कोई दिक्कत नहीं है? सब कुछ सही चल रहा है, तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे। नेक्स्ट अपने पास सवाल कौन सा है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है अपने पास सिंप्लीफाई, और आई थिंक सो ये कौन सा सवाल है अपने पास, 9 नंबर सवाल है, क्वेश्चन नंबर 9 ये क्वेश्चन है। और सिंप्लीफाई के अंदर क्या है देखिए ध्यान से थोड़ा सा, tan 90 - x फिर sec 180 - x फिर माइनस साइन एक्स, इंटू में है माइनस साइन एक्स, नीचे में क्या है, नीचे में है साइन 180 प्लस एक्स, कॉट 360 माइनस एक्स, फिर कोसेक 90 माइनस एक्स। हमें बताना है कि काटने छाटने के बाद कितना आएगा, काटने छाटने के बाद कितना आएगा। लग रहा है ना देख के बड़ा क्वेश्चन है, वापस से ये बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, काफी ज्यादा आसान है। बस आप लोग को अपने रूल्स याद रखने हैं, 180 360 नो चेंज,
270 90 चेंज। चलिए करियर चेंज नो चेंज। सर प्लीज टेल मी द सेकेंड लाइन अगेन। सेकेंड लाइन कौन सी वाली सेकेंड लाइन भाई? ये पिछले वाली क्लास स्लाइड की सेकेंड लाइन की बात कर रहे हो? ये वाली सेकेंड लाइन वाली? आई थिंक आप इसकी बात कर रहे हो, राइट? तो मैं यहां से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। 2 से 2 यहां पर कट जाएगा, ठीक है? तो -√3 कितना हो जाएगा? -2√3। ये दोनों ऐड हो गए, ये 1 और 1 बेसिकली ऐड हो जाता है, तो -2√3 आ जाएगा। यहाँ -3/2 आ जाएगा, प्लस 4 इंटू √3 का स्क्वायर कितना होगा? 3। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। 4 से 4 यहाँ पर क्लियर हो गया। फिर -2√3 लिख दिए, -3/2 लिख दिए, 3 लिख दिए, कुछ नहीं था दोनों के नीचे, 1 डाल दिए, एलसीएम डाल दिए। एलसीएम कैसे लिए? एलसीएम स्टेप्स अगर क्लियर नहीं है ध्यान से सुनिएगा। 1 का टेबल में 2 कितनी बार में आता है? 2। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि -2√3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। आप बोल सकते हो आंसर कितना आएगा? -4√3। और अगर इसको 2 से देखना है तो 2 के टेबल में 2 कितनी बार में? 1 बार में। इसका मतलब इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -3। ऑलराइट, फिर आप क्या करोगे? 1 को 2 के बार में देखोगे तो 2 बार में, 2 बार में करोगे तो यहां पर 3 को मल्टीप्लाई करोगे इससे 2 से, 3 को मल्टीप्लाई करोगे इससे 2 से, 6 कंप्लीटेड। सो दिस इज हाउ यू टेक एलसीएम। अब एलसीएम लेने के बाद मैंने क्या किया है? 6 और 3 ये दोनों तो नंबर है, तो 6 में से 3 घटाओगे तो 3 बचेगा, क्योंकि यहाँ 6 प्लस में है और माइनस में 3 है। आप आगे पीछे तो लिख ही सकते हो ना, 6 - 3, तो यह आ जाएगा 3, और ये -4√3 को बाहर भेज दिया, यहाँ 2 आ गया, तो ये अपने पास हो गया प्रूफ। ठीक है दिव्या भारती जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए बनाइए बनाइए। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? कमेंट सेक्शन में दीजिए। जिन लोग का सॉल्व हो गया है कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे, ठीक है? चलिए ठीक है, चलिए लेट्स सॉल्व, स्टार्ट करें इस क्वेश्चन को। तो कैसे करना है ध्यान से सुनिए। सबसे पहले यहाँ है tan 90 - x। क्या है? tan 90 - x। तो 90 तो आपको याद होगा, 90 माने चेंज, मतलब ऊपर वाला क्या बन जाएगा? cot x। ऊपर वाला क्या बन जाएगा? cot x। हाँ सर, प्लस या माइनस? तो 90 - x कौन सा क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट। फर्स्ट क्या होता है? पॉजिटिव, ठीक। इनटू sec ऑफ 180 - x। 180 पे चेंज नहीं होता है sec, तो sec इंटू x रह जाएगा, प्लस या माइनस? तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है, 180 से छोटा। सेकंड क्वाड्रेंट मतलब क्या हो जाएगा? नेगेटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। फिर इनटू में क्या है? नेगेटिव का साइन x। ठीक है सर। अगला साइन 180, तो 180 तो चेंज होगा नहीं, मतलब यहां क्या रह जाएगा? साइन x। और ये है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट क्या रहता है? नेगेटिव, क्योंकि साइन चेक कर रहे हो ना, थर्ड क्वाड्रेंट में tan या cot रहता है पॉजिटिव, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। 360 की बात कर लूं तो वो होगा वही cot x, लेकिन ये फोर्थ क्वाड्रेंट का मैटर है, 360 से छोटा है तो वो होगा नेगेटिव। तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा। 90 - x, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और यहां आप बोल सकते हो कि पॉजिटिव सारे रहते हैं, इसका मतलब यहां आएगा कोसेक x। सर राइट। तो अपने पास कौन कौन सा वैल्यूज कैंसिल हो गया है ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अच्छा कोसेक 90 है ना, ये बदल भी जाएगा, माय मिस्टेक, यहां पर आएगा sec x, क्योंकि 90 है ना, 90 माने चेंज। तो यहां से आप बोल सकते हो कि नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कैंसिल हुआ, कॉट से एक कॉट कैंसिल हुआ, यहां पर नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हुआ,
यहां का नेगेटिव नेगेटिव ऑलरेडी जा चुका है, सेक से सेक कैंसिल हो गया। आंसर कितना आ गया कटकुटा करके? 1। क्वेश्चन खत्म। आंसर इज 1। गुड। मतलब आसान सवाल है, बस क्या है ना, डरावना दिखता है सवाल, डरावना दिखता है, होता नहीं है सवाल, डरावना सिर्फ दिखता है, होता नहीं है सवाल डरावना। सेक एक्स बाई साइन एक्स, आप एक बार चेक कीजिएगा, सेक एक्स बाई साइन एक्स तो यहां पर नहीं आ रहा है, सेक एक्स बाई साइन एक्स कहां से आ रहा है भाई? हाँ, किधर है सेक एक्स बाई साइन एक्स? सेक एक्स बाई साइन एक्स तो यहाँ पर कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कहीं सेक एक्स बाई साइन एक्स नहीं आना चाहिए। आप एक बार प्लीज़ अपना क्रॉस चेक कीजिएगा, चेंज नो चेंज को अच्छे से वेरीफाई कर लीजिएगा, उसी में जो गलती हो रहा है वो हो रहा होगा, बाकी सब बढ़िया चल रहा है। ओके है? ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू टेक इज प्रूफ। साइन स्क्वायर पाई बाई 18, साइन स्क्वायर पाई बाई 18 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 9 प्लस साइन स्क्वायर 7 पाई बाई 18 प्लस साइन स्क्वायर 4 पाई बाई 9। इस पूरे को सॉल्व करने पे अपना आंसर कितना आएगा? 2। प्रूफ करना है। एंड बाय द वे दिस क्वेश्चन, आई थिंक कितने सवाल है ये अपने पास? क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज द 10th क्वेश्चन फॉर अस। और जो ये 10वां सवाल है ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों मैं ये कह रहा हूं? आप लोग जाइएगा, आप लोग पास जो भी साइड बुक होगा उसमें ये सवाल आप लोग को मिल जाएगा ऑलवेज। कई जगह पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जिनके बाहर एग्जाम्स होते होंगे, वही एग्जाम में यही सवाल पटका हुआ रहता है। और इस सवाल को बनाने के बहुत सारे तरीके होंगे, बट मैं आप लोग को ईजीएस्ट वे यहां पर बताऊंगा। पहले आप लोग खुद से 1 मिनट के लिए थॉट प्रोसेस सोचिए कि यहां पर क्या होना चाहिए। अब इसका सॉल्यूशन पढ़ने जाओगे बुक पे ना, सॉल्यूशन तो मिल जाएगा। समझ में एक होता है ना कि अपने समझदारी होती है कि क्वेश्चन का आंसर पढ़ा, उसके बाद आप लोगों को समझ में आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है उस चीज के अंदर। पहला स्टेप, ये जो पहला स्टेप क्लिक होता है ना, वो करना बहुत जरूरी होता है। ये आज जो क्वेश्चंस अपने 10 ले रहे हैं, तो क्वेश्चंस वाले सेशंस में देखो बहुत सारे लोग अभी गायब भी होंगे। वो लोग सोचते हैं थ्योरी पढ़ने से हो जाएगा। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, मैथ्स में तो थ्योरी कम होता है। तो क्वेश्चंस लगाते वक्त क्या होता है कि आप लोगों का थिंकिंग एबिलिटी बढ़ता है। एक बार हम लगा देंगे, दूसरी बार आपको अगर क्लिक कर गया तो आप समझ लीजिएगा कि आप मैथ्स सीखना शुरू कर चुके हैं। और बात ऐसा है कि इस क्वेश्चन को हमने भी अपने मास्टर से पूछा था कि सर आप हमको ये बताइए कि पहला स्टेप जो इसका है वो क्लिक कैसे करेगा। तो हमारे टाइम के तो हमारे ऐसे मास्टर थे, आप लोग के तो ज़माने में बहुत सारे फ़ोन हैं, गैजेट्स हैं, आप लोगों को समझाने के लिए कई चीज़ें हैं, एआई तक आ चुका है ज़माने में। हमारे यहाँ यही था कि बस ये लिया गया है, ये रटा दिया गया है, आप ये पकड़िए और घर जाइए। फिर रटने वाला सोल्यूशन नहीं दूंगा, समझने वाला सोल्यूशन दे दूंगा। सबसे पहले आप लोग इसको एक बार अपने से ट्राई कीजिए, कुछ हिंट्स मिल रहा है तो देखिए। साइन स्क्वायर पाई बाई 18, जैसे ही आप लोग डाल रहे होंगे आप लोग का बन रहा होगा साइन स्क्वायर 10, बन जा रहा होगा आप लोग का साइन स्क्वायर 10, राइट। हेलो देवाशीष सर, हेलो ऑलिव ग्रीन ड्रीम्स।
वेरी फाइन ऑलिव, आई एम वेरी गुड, हाउ आर यू कुणाल? चले भाई, सॉल्व हुआ? चले, तो दिस इज द क्वेश्चन। अब करते काम करते हैं, बहुत सारा पाई वगैरह दिख रहा है, सुधारते हैं। सुधारने का मतलब है सबको पहले डिग्री में करते हैं। तो मेरी बात को सुनो, सबसे पहले पाई के जगह यहां पर ना 180 डालते चलो, तो यहां आ जाएगा 180 और 18 10, यहां आ जाएगा साइन स्क्वायर 180 और 9 20, 10 20 30 नहीं आएगा। साइन स्क्वायर 7 पाई बाई 18, तो 7 इंटू 180 बाई 18 70, और अगला आ जाएगा साइन स्क्वायर 4 पाई बाई 9, तो 4 पाई बाई 9 कितना हो जाएगा? 4 इंटू 180 बाई 9 80, राइट। बहुत ही बढ़िया एंगल्स बने हैं, काट लेते हैं। ये कटेगा तो आएगा साइन स्क्वायर 10, और ये वाला अपने पास कितना आएगा? साइन स्क्वायर 20। बगल वाला कितना आएगा? साइन स्क्वायर 8 10 18 10 80, साइन स्क्वायर 70, और फिर अगला वाला क्या आएगा अपने पास? साइन स्क्वायर 920, साइन स्क्वायर 80, राइट। कट गया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, यहां जो डिग्रीज में आया है उसमें आप लोग कृपया अगर एक चीज देखें कि 10 और 80 इन दोनों को जोड़ने पे कितना बन रहा है? 90। और 70 और 20 इन दोनों को जोड़ने पे कितना बन रहा है? 90। माने यहां पर दो एंगल का सम कितना है? 90। यही है इस क्वेश्चन को क्लिक करने का पहला नियम, कि हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले इन दोनों को साथ में रखिए, जिनका पेयर जिसके साथ 90 बन रहा है उसको साथ में रखिए। तो पहला आ जाएगा साइन स्क्वायर 10, अगला आ जाएगा साइन स्क्वायर 80, ठीक सर। फिर अगला आ जाएगा साइन स्क्वायर 20 प्लस अगला आ जाएगा साइन स्क्वायर 70। चलिए, सो नेक्स्ट वर्क है कि आप लोग इन दोनों का सम कितना बोल रहे थे? 90 बोल रहे थे। तो आप लोग इस चीज को लिखो ऐसे प्रॉपर, 10 प्लस 80 क्या कर दो? 90। अब ना एक एंगल का वैल्यू निकालो, 80 का निकालो। यहां से 80 को क्या लिख सकते हो? 90 माइनस 10। बहुत आसानी से, बहुत बेसिक से सिखा रहा हूं। 80 के पीछे साइन लिखा है, लिख दो। मतलब यहां क्या आ जाएगा? साइन ऑफ 80, और यहां क्या आ जाएगा? साइन ऑफ 90 माइनस 10। अब आप लोग अगर ध्यान से इस चीज को देख रहे होगे तो साइन 90 मतलब चेंज, मतलब आप कह सकते हो ये आ जाएगा cos 10 के बराबर, और वो भी पॉजिटिव, क्योंकि पहला क्वाड्रेंट में सारा चीज पॉजिटिव होता है। मतलब समझ पा रहे हो भाई तुम लोग कि साइन 80 किसके बराबर है? cos 10 के बराबर है। हाँ सर, साइन 80 किसके बराबर है? cos 10 के बराबर है। तो सर क्यों ना साइन स्क्वायर 80 के जगह cos स्क्वायर 10 ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर क्या है अपने पास? साइन स्क्वायर 10। हाँ सर, नेक्स्ट है सर, बताइए इसका क्या होगा? साइन स्क्वायर 20, साइन स्क्वायर 70। तो वापस से समझ में आ रहा है, जैसे 80 हो गया cos स्क्वायर 10, 70 को क्या लिख सकते हैं? 70 को लिख सकते हैं 90 माइनस 20, और फिर यहां दोनों तरफ अप्लाई करेंगे साइन। तो साइन अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा साइन ऑफ 90 माइनस 20, जिसको क्या बोल सकते हैं? cos 20। तो यहां से अपने पास आ जाएगा प्लस का साइन स्क्वायर 20 प्लस का आ जाएगा cos स्क्वायर 20। और अब आप लोग देखिए कि जो हमें पढ़ाया गया है 10वीं कक्षा में वो बन चुका है। इतना सुंदर सुंदर बना है कि आप लोग ये चीज याद ही रखे होंगे जीवन में कि साइन स्क्वायर कुछ भी रहे और कॉस स्क्वायर में वो चीज सेम रहे तो ऐड होने पे हमेशा आता है 1।
मतलब कि यहां साइन स्क्वायर 10 कॉस स्क्वायर 10, इस पूरे चीज का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। उसी तरह से साइन स्क्वायर 20 कॉस स्क्वायर 20 कितना आ जाएगा आंसर 1। 1 और 1 ऐड हुए कितना हो जाएगा 2। काम खत्म, पैसा हजम, खत्म हो गया। सो दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन। रिमेंबर याद है मेरे को, चिंता मत कीजिए। यू वर कॉल्ड 5 पांडव, 5 पांडव आप ही लोग थे, मुझे याद है। यहां पर इस क्वेश्चन को हमने किया है कंप्लीट, और इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, थॉट प्रोसेस का इस्तेमाल किया है। थॉट प्रोसेस कुछ इस तरह से है मेरे भाई कि जो जो 90 बनाता है उन दोनों को साथ में रखना चाहिए, और जो जो 90 बनाता है उन दोनों को क्लब करना चाहिए। फिर आप लोग को अलाइड एंगल्स क्या लेना चाहिए, हेल्प। अब यही चीज क्या होगा कि अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, अच्छे लेवल के एग्जाम में आ जाएगा, बड़ा सा लगेगा यही, बट क्या होगा कि दिखेगा नहीं। बोलोगे कि सर ये कैसे समझेगा, कैसे समझ में आएगा कि दोनों का सम 90 है। आप लोगों को पहले उसको डिग्री में करना पड़ेगा, फिर डिग्री में करके देखना पड़ेगा कि अच्छा ये दोनों का सम 90 है या ये दोनों का सम 90 है, तब जाके आप लोग को वो समझ में आएगा कि किसको किसको पेयर बनाना है। ठीक है, ओके। ऑल राइट, ठीक है। सो दिस वॉज टूडेज सेशन। आज के सेशन में सिर्फ हमने क्या किए हैं, क्वेश्चंस किए हैं। आज का सेशन जो है मेरे को सबसे ज्यादा पावरफुल सेशन लगता है, क्योंकि थ्योरी से ज्यादा हमने आज सवाल किए हैं। आप देखिए फ्रॉम द फर्स्ट टिल 10 हमने 10 क्वेश्चन बनाए हैं, और 10 क्वेश्चन के 10 क्वेश्चन यहां पर अच्छे थे, ऐसा नहीं है खराब क्वेश्चंस थे। तो यहां पर 10 के 10 सवाल आज हमने बनाए हैं। इन 10 सवाल को आप लोग क्या करोगे, अपने से सॉल्व करोगे। अगर ये चीज कहीं पर 10 में से किसी को कोई दिक्कत हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में प्लीज ड्रॉप कर देना अपना डाउट को, ताकि मैं ले सकूं। लास्ट क्वेश्चन को आप लोग इंपॉर्टेंट मान लीजिएगा। किसी को कुछ और पूछना है तो जल्दी से पूछिए, बिकॉज वी हैव नेक्स्ट क्लास। नो प्रॉब्लम, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, सी यू सून ऑल। चलिए, तो किसी को कोई तकलीफ नहीं है तो आज की क्लास को हम लोग यही एंड करते हैं। दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग द क्लास। जो लोग आज अटेंड किए हैं क्लास को, दे आर एट अ गुड लेवल। अब आप लोग क्या कर सकते हो, घर में आराम कर सकते हो। लेकिन आराम करने से ज्यादा जरूरी बात यह है कि आप लोग आज काम किए हो, उसको आप लोग करना है रिवाइज। सो रिवीजन, मिलते हैं जल्दी। आप लोग में से किसी को कोई दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा मेरे लिए। तब तक के लिए बाय बाय।